हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पार्थ मल्टी सॉल्यूशंस के ट्यूटोरियल प्रोग्राम में। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक नई पोस्ट आपने अपने पोर्टल के अंदर कैसे डालनी है। तो उसके लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा और साथ में एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपने वेबसाइट के ये बैकएंड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप नई पोस्ट डाल सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, जो भी आपको प्रोवाइड करा गया है सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे पोस्ट नहीं डालनी है। तो जैसे कि ये फेसबुक है, फेसबुक के अंदर ये आपकी पोस्ट है एक, इसके अंदर आपने मैटर डाल रखा है और ये पिक्चर्स है। तो हमने क्या करा है कि इन पिक्चर्स को में से कुछ लेके इम्पोर्टेंट सी कुछ पिक्चर्स ऐसे सेव कर लिए कि ये 4 पिक्चर्स हम मैटर के बीच में डाल देंगे और एक ये वाली जो पिक्चर है इसको FY यानी कि फीचर इमेज का मतलब ये है कि जब हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करेंगे अपनी पोस्ट को, तो वहाँ पे ये फीचर इमेज बन के यानी कि मेन पिक्चर टाइटल पिक्चर जो इमेज होती है वो बन के आएगी और ये सारे मैटर के बीच में शो होंगे। तो देखिए कैसे डालते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि ये मैटर को कॉपी कर लेते हैं सारा और कॉपी करके इसका एक हेडिंग बना के वहाँ पे डाल देंगे। तो आइए बताता हूँ। पोस्ट के अंदर जाके ऐड न्यू, ये डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट के अंदर ऐड न्यू होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे न्यू पोस्ट, यहाँ से दोनों जगह से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने डालना है अपना टाइटल, जो आपकी पोस्ट होगी, न्यूज़ होगी, उसका टाइटल जो है वो हेडिंग मेन वो डालना है। और यहाँ पे आपने अपने कंटेंट डाल देना है और कंटेंट को कैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, हर चीज़ इसके अंदर है। कट, कॉपी, पेस्ट, व्यू, इंसर्ट, क्या मीडिया टेबल, क्या जो भी डालने हैं बिल्कुल MS वर्ड की तरह है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जस्टिफाई जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट लाइन है, सेंटर लाइन है और राइट लाइन है। यहाँ पे जस्टिफाई नहीं है, तो जस्टिफाई आपको फॉर्मेट के अंदर, अलाइन के अंदर यहाँ पे जस्टिफाई दिखेगा, वहाँ पे बाहर नहीं है। सॉरी। तो हम पोस्ट डालने का करते हैं और जब पोस्ट डाल देते हैं वो कहाँ पे डालते हैं, वो कहाँ पे शो होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल पोस्ट के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे हमें शो, जैसे कि वो वाला मैटर जो था वो मैंने यहाँ से कॉपी करके इस पोस्ट के अंदर डाल रखा है और ये पब्लिश नहीं है, ये आपकी साइट के ऊपर पब्लिश नहीं हो रही है, सिर्फ ड्राफ्ट में शो हो रही है। सेव करिए, मैंने सिर्फ मैटर डाल के कॉपी पेस्ट करके। तो हम इसी को एडिट करते हैं, एडिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसका टाइटल और ये जो सारा का सारा जो भी मैटर था, ये वाला सारा पूरा का पूरा मैटर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सारा का सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है और मैंने सिर्फ इसको ये करा है कि जितना, जैसे ये एक कलर में, तो यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही करा है और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह करा वो मैटर के हिसाब से। तो ये हमारा रीडेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है ओके। और ये SEO है। SEO का मैं अभी बताता हूँ बाद में, कि पहले हम पोस्ट डालेंगे। SEO का मीनिंग होता है वैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजिंग, कि जो आपकी पोस्ट जो हो आप डाल रहे हो वेबसाइट के अंदर, वो सर्च इंजन में सर्च होने लायक है या नहीं। अभी तो अनअवेलेबल बता रहा है कि सर्च हो ही नहीं सकती है, तो मैं आपको इसको सर्चेबल भी करके दिखाऊंगा यहीं पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये मैटर डाल दिया, सब कुछ कर दिया। अब इसकी एक कैटेगरी है पोस्ट, हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी से रिलेटेड होगी ये पोस्ट हम इसको उस कैटेगरी में डाल देंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने इसको CEV इंडिया न्यूज़ के अंदर डाल दिया।
तो ये जो टाइटल है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। कॉपी करके इसको हम टैग में भी डाल देते हैं। टैग में डाल दिया जी, ऐड कर दिया। ये ये टैग जो होता है हमारी साइट के ऊपर सर्च करने के लिए होता है। उसके बाद ये आगे फीचर इमेज। फीचर इमेज मेन पिक्चर जो होगी सेट करके, और यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं पिक्चर को। यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए, ऑटो वाटरमार्क। अगर आपने पिक्चर के ऊपर वाटरमार्क चाहिए अपना, जैसे CEV न्यूज़ कि कोई अगर आपकी पिक्चर को कॉपी भी करे वेबसाइट से तो वो वाटरमार्क लगा आएगा। अगर आप ये हटा देते हैं तो फिर नहीं आएगा। तो हम रहने देते हैं कि कोई कॉपी ना कर सके। तो हम सिलेक्ट पिक्चर से कर सकते हैं, या फिर ये जो खुली हुई है ये फीचर इमेज थी, इसको सीधा ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। ये वाटरमार्क इसके ऊपर लगा आ गया। हमने इसको सेट एज ए फीचर इमेज कर दिया, तो यहाँ पे फीचर इमेज में ये बनी आ गई। अब हम बाकी की पिक्चर्स भी डालते हैं इसके अंदर। तो हम बीच बीच में डाल देते हैं, जैसे ऊपर तो टाइटल आएगा, टाइटल के बाद फीचर इमेज आ जाएगी मैटर के अंदर, और फीचर इमेज के बाद फिर मैटर शुरू हो जाएगा। तो मैटर के अंदर पहली तो हम पिक्चर यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे डालते हैं, एंटर करते हैं। इस जगह पे हमें फीचर इमेज चाहिए, फर्स्ट पिक्चर जो हमारी है। तो हम ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड बिल्कुल सेम वैसे ही है। हम फर्स्ट पिक्चर जो है हम ये पहले चूज़ करके रख लेंगे कि पहले हमने कौन सी डालनी है, सेकंड कौन सी डालनी है, थर्ड कौन सी डालनी है, फोर्थ कौन सी डालनी है। ये सारी की सारी हम सिलेक्ट करके रख लेंगे, फीचर इमेज कौन सी डालनी है, और मैटर जो है वो एक जगह टाइप करके रख लेंगे। फिर हम ऐसे डालते रहेंगे। तो हमने फर्स्ट डाल दी यहाँ पे, इंसर्ट कर दिया, वो यहाँ पे आ गई। लेकिन ये बहुत छोटी आ रही है, तो हमने इसे पूरे साइज़ की चाहिए कि पूरा एरिया कवर कर ले। तो हम इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एडिट की ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। ये मीडियम साइज़ की आ रही है, तो हम इसको फुल साइज़ की कर देंगे। पिक्चर का साइज़ अगर आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो फ़ोटोशॉप के अंदर सिर्फ एक बार पिक्चर खोल के 800x445 रख लेंगे तो ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है पिक्चर का, फुल साइज़ में आती है, और यही पिक्चर बहुत अच्छी होती है। और अगर आप इसको JPG या PNG में करें तो ज़्यादा बेटर है, क्वालिटी अच्छी आएगी। ये हो गया। अब हम इसको सेंटर करेंगे, तो यहाँ से सेंटर होता है, अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। ऐसे ही हम एक एक करके सारी पिक्चर्स डाल देंगे। ये आ गई। अब हम दूसरी पिक्चर मान लीजिए इसके बाद डालना चाहते हैं, तो ऐड मीडिया, अपलोड, सेकंड पिक्चर आ गई। इसको डाल दिया, इसको भी हमने ऐसे ही फुल साइज़ कर दिया। और सेंटर लाइन कर दिया। एक और हम पिक्चर डाल देते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद थर्ड पिक्चर, ऐसे हम एक एक करके डाल देंगे और उसका साइज़ बढ़ाते रहेंगे।
ये भी अपलोड हो गई, इसको भी सेंटर लाइन कर दिया, ऊपर वाली भी हमने सेंटर लाइन कर दी थी। अब रह गई लास्ट, लास्ट हम इसके बाद डाल देते हैं। इसको भी हम साइज़ बड़ा कर देंगे, इसका फुल साइज़ में, और सेंटर लाइन कर देंगे। अब ये हमारी पिक्चर्स पूरी डल गई। तो बस न्यूज़ डालने का सिर्फ इतना ही हमें करना है, और इतना करने के बाद हमने इसको पब्लिश कर देना है। अभी एसईओ का मैं बताता हूँ आपको। रीडेबिलिटी तो ओके है, एसईओ अभी अनअवेलेबल है। हम पहले पोस्ट देख लेते हैं, फिर एसईओ का मैं आपको बताता हूँ। ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। व्यू पोस्ट देखते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करके देख लेते हैं। ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई है। यहाँ पे हम ब्लॉग हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ से। ये टाइटल आ गया, और टाइटल के बाद ये मैटर आ गया। मैटर के अंदर ये पिक्चर्स हमने लगाई थी। और यहाँ से हम इसको शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और किसी ने कमेंट देना है तो यहाँ पे कमेंट करके पोस्ट है, हमारे पास कमेंट भी आ जाएगा उसका, जिसने कोई कमेंट पास करता है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये ऊपर जो ब्लॉग लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम ये कैसे हटाएंगे। तो हम फिर कोई पोस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो पोस्ट के अंदर नीचे जाएंगे हम, पोस्ट के ये इस जगह पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले हेड, टॉप हेडर। टॉप हेडर तो रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट हेडर, साइड, लोगो, मेन्यू, टाइटल, डिस्प्ले टाइटल, डिस्प्ले पेज टाइटल, डिस्प्ले हेडिंग, डिस्प्ले हेडर, हेडर 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 हेडर, लोगो, टाइटल, बैकग्राउंड्स, डिसेबल कर देते हैं बैकग्राउंड्स। अब पब्लिश करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड भी हमें हटाना होगा। बैकग्राउंड तो हमारा हट गया। अब रह गई ब्लॉग की बात। तो ब्लॉग भी हम यहाँ से, ये तो हमने डिसेबल कर दिया सारा। टाइटल के अंदर आ गए, टाइटल पेज टाइटल, डिफॉल्ट रख दिया, डिस्प्ले हेडिंग, पेज टाइटल हटा देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। अपलोड, अब ब्लॉग लिखा हुआ हट गया। ठीक है जी। अब हम वो लिखते हैं एसईओ। तो हमने जो यहाँ पे लिखा था, एक एसईओ के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, गूगल खोलते हैं, गूगल के अंदर यहाँ पे जो हम लिख के किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं उसको कहते हैं कीवर्ड। हमने वो कीवर्ड या की फ्रेज देखना होता है कि हम कौन सा चाहिए। जैसे कि अगर वो मैंने ये जो रखा हुआ है ये एक किस्म से ऐसा ही है की फ्रेज, हम इसी को बना सकते हैं कि इस इनमें से किसी ना किसी वर्ड को लेके कोई सर्च कर सकता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके कितनी जगह कॉपी पेस्ट करना होता है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो इसको आपको मैटर के अंदर पेस्ट करना होता है। यहाँ पे आप सबसे बढ़िया तरीका है, एंड पे आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए।
और इसको हेडिंग 3 कर दीजिए। दूसरा इसको डालना होता है टैग के अंदर, टैग के अंदर हम पहले ही डाल चुके हैं। तीसरा, ये जो फीचर इमेज है ये भी सर्च इंजन में, क्योंकि कोई इमेजेस भी सर्च कर सकता है, तो हम इसको यहाँ से जाके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर ये वाली पिक्चर थी, ठीक है जी, इसके ऑल टेक्स्ट यहाँ पे ये डाल देंगे, टाइटल के अंदर डाल देंगे, कैप्शन के अंदर डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 जगह देख लीजिए, 4 जगह डालना है, इंसर्ट कर दें। अब ये नीचे एसईओ की ऑप्शंस आ गई हैं कि सर्च इंजन के अंदर ये पोस्ट हमारी ऐसे शो होगी सर्च इंजन के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं। सबसे पहले तो ये जितना भी है इसको एसईओ टाइटल में से डिलीट कर देते हैं, हटा दिया, इसकी जगह वो डाल दिया, वही स्लग में आ गया, उसी को मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और ऊपर इसी को की फ्रेस में डाल दिया। अब देखिए रीडेबिलिटी भी ओके है, एसईओ भी ओके है। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे ओके होना चाहिए, तभी आपकी सर्च इंजन के लायक ये पोस्ट बनेगी। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरा इस वीडियो के अंदर नीचे नंबर लिखा हुआ है, ईमेल भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपकी। थैंक यू।